संग्राम जगताप या भडव्याचा जाहीर निषेध संग्राम जगताप या हरामखोराचा जाहीर निषेध अजीत पवार होश में आओ होश में आओ अजीत पवार होश में आओ होश में आओ संग्राम जगताप या हरामखोराचा जाहीर निषेध अरे या संग्राम जगतापचं करायचं काय? खाली मुंडकं वरी पाय या संग्राम जगतापचं करायचं काय? खाली मुंडकं वरी पाय अजित पवार होश में आओ अजित पवार होश में आओ आज दिनांक 23 जून 2025 अहमदपुर के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी सकल मुस्लिम समाज सहारा मित्र मंडल हाजी भाई मित्र मंडल इनके जानिब से तहसीलदार साहब मार्फत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब को निवेदन दिया गया, जिसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ फिरका परस्त लोग जातिवादी लोग तेल निर्माण करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, उसकी आमदरगी को रद्द करना चाहिए, उस पर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा किसी भी आमदार की बोलने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। मैं एक शेर से इस बात को कहूँ, लश्कर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फिरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। लेकिन इतना याद रखना है जालिमों, लेकिन इतना याद रखना है जालिमों, वक्त भी आएगा हमारा और दौर भी आएगा हमारा, क्योंकि मौजूदा सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं ये खुद जातिवादी पार्टी के हैं। हम फिरियाद करें तो किससे करें? वो नितेश राणे को खुला छोड़ते हैं, मोकाट छोड़ते हैं, जैसे डुक्कर मोकाट छुटते हैं। दिल में आए वो बोलते हैं, उनकी ऊंची कितनी हाइट कितनी, ये मुसलमानों को इसलिए टारगेट करते हैं, मुसलमानों का गू इसलिए खाते हैं क्योंकि इनको मंत्री पद बनना होता है, इनको इनका प्रमोशन करना होता है। एक जात को, एक समाज को टारगेट कर कर ये अनाप शनाप बकते रहते हैं। अभी एक संग्राम जगताप नामी आमदार अजीत पवार साहब के हैं जो सेकुलर पक्ष है, सेकुलर पार्टी कहकर महाराष्ट्र में फिरते हैं। वो कह रहे हैं जहां आएगा लांडा वहां आएगा दांडा, यानी जहां आएगा अली वहां आएगा बजरंग बली, ऐसा वक्तव्य देते हैं और मुसलमानों को संबोधित करते हुए लांडा ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम उनका जाहिर निषेध करते हैं। वक्त रहते समझ जाइए, मुसलमानों को ना छेड़ो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, मुसलमानों को ना छेड़ो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लिखेंगे ऐसा इतिहास के पढ़ना मुश्किल होगा। याद रखो, मुसलमानों को छेड़ने की, मुसलमानों को सताने की जो साजिशें ये चंद फिरका परस्त लोग कर रहे हैं, तो बाज आ जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत से मुसलमानों के साथ कंधे को कंधा लगाकर खड़े हैं। जहां कहीं भी मुसलमानों की बात आएगी सबसे पहले आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष सबके सामने आएंगे। और हमारा सवाल यह है, सम्माननीय इस मतदार संघ के बाबा साहब पाटिल साहब से, मंत्री महोदय, आपका एक स्टेटमेंट भी नहीं आया, आपका एक ट्वीट भी नहीं आया या आपकी एक फेसबुक पोस्ट भी नहीं आई। आपके पार्टी के अंतर्गत आपके सहकारी मित्र आमदार मुसलमानों को लांडा कह रहे हैं। क्या आप अजीत पवार साहब को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है? क्या बाबा साहब पाटिल साहब तुमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है कि हमको आज लांडा कह रहे हो? जिन मुसलमानों ने तुमको भर भर के मतदान दिए उनको आप आज लांडा कह रहे हो। मैं मुसलमानों से विनती करता हूं कि इनको आने वाले इलेक्शन में नगर पालिका में मुसलमानों ने लांडे का डांडा देना चाहिए, इनको मतदान नहीं डांडा दिखाना चाहिए। ये हम मुसलमानों से अपेक्षा करते हैं। ये जो सरकार के अंदर शामिल है, सहयोगी मित्र के अंदर शामिल है, इनकी मानसिकता भी वैसी हो चुकी है। आज अजीत पवार साहब भी सेकुलर नहीं है, कम्युनल बन चुके हैं, क्योंकि जिसके साथ वो हैं वो पूरी तरह से कम्युनल है। हम इनका निषेध व्यक्त करते हैं। बाबा साहब पाटिल साहब सहकार मंत्री, वंचित बहुजन आघाड़ी आपको आह्वान करती है, आने वाले 8 दिनों के अंदर अगर आपका स्टैंड क्लियर नहीं होता है,
संग्राम जगताप को लेकर हम आपके घर का घेराव वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। हम आपको खुली चेतावनी देते हैं और संग्राम जगताप के उस वक्तव्य का हम जाहिर निषेध करते हैं, रुकते हैं। जय हिंद। देवपूजा नावडे त्याला तेथे पैजराचे कामं व्हावे आदमासी आदम या हरामखोर संग्राम जगतापला लांडे म्हणण्याची हिंमतच होते कशी? आणि याचा बोलवता धनी कोण आहे? तो अजित पवारच आहे। अजित पवार हा चुतिया नसून मुतिया देखील आहे आणि धरणामध्ये पुतण्याचं काम अजित पवारांनीच केलंय आणि संग्राम जगतापच्या मागचा बोलवता धनी हा अजित पवारच आहे। यांची हिंमत कशी होती? संग्राम जगताप 3 नंबरला राहणारा उमेदवार 1 नंबरला आलाच कसा? का तर याच्या मागचं सगळ्यात मोठं षडयंत्र आहे ईव्हीएम मशीन। यांनी ईव्हीएम मशीन मध्ये मत चोरले आणि याला जनतेच्या मताची गरज राहिली नाही। यामुळे यांची आरेतुरे बोलण्याची भाषा होते। ज्यावेळेस जरांगे पाटील मराठा आंदोलनासाठी समोर आले त्यांच्यावर यांनी लाठीचार्ज केला। ज्यावेळेस ओबीसी समाज रस्त्यावर येतो लाठीचार्ज करतात। यांना जनतेच्या मताची गरज राहिली नाही। जोपर्यंत ओबीसी समाज, मराठा, बहुजन, मुस्लिम, शीख, जैन, ख्रिश्चन सर्व समाज रस्त्यावर येणार नाहीत आणि बॅलेट पेपरवर जोपर्यंत मतदान होणार नाही तोपर्यंत या भडव्यांना, हरामखोरांना आणि जातीयवादी कुत्र्यांना या जनतेची किंमत कळणार नाही। बस जय जिजाऊ। जिल्ह्याचे विद्यमान आमदार जे अजित पवार गटाचे आत्ताच्या सध्याचे विद्यमान आमदार आहेत संग्राम जगताप हा हरामखोर यांनी आपल्या भाषणातून मुस्लिम समाजाबद्दल अशब्द वापरले आहेत त्याचा मी सर्वात प्रथम निषेध करतो। निवडणुका आल्या की सेक्युलर म्हणून हेच लोक पुढे यायचे आणि मुस्लिम समाजाचे मतदान घ्यायचे। भारतीय जनता पार्टी हा हिंदू म्हणून समोर जायची निवडणुकीला, हिंदूंचे मतदान घ्यायचे आणि बाजूला हे अजित पवारला ठेवून ह्याने सेक्युलर म्हणून आमच्या मुस्लिम समाजाचे मतं घ्यायचे आणि सरकारमध्ये जायचे। मुस्लिम समाजाला भारतीय जनता पार्टीचा भेव दाखवायचं, एकीकडे हिंदू संघटनेकडून मुस्लिम समाजाला त्रास देण्याचं काम चालू ठेवायचं आणि अजित पवार गटाकडून ते सावरासावरी करायचे। आम्ही सेक्युलर म्हणून या अजित पवार गटाच्या लोकांना निवडून दिलं महाराष्ट्रामध्ये। यांनी आम्हाला भारतीय जनता पार्टीचा भेव दाखवून निवडून आले आणि या भारतीय जनता पार्टी आमच्या ज्या विरोधात आहे त्याच्यासोबत जाऊन मांडीला लावून बसले। ते किती दिवस चालणार आहे? आम्हाला भारतीय जनता पार्टीचा भेव दाखवायचं आणि आपण सोबत जाऊन मुख्य घ्यायचे, ही किती दिवस चालणार आहे? आम्हाला यांची सत्ता आहे, हिंदू रक्षक म्हणून यांनी जो फिरतायत, जो मिरवत आहेत, जो सभा घेत आहेत हिंदू रक्षणासाठी, घ्या। तुमच्या समाजाचा तुम्हाला पुळका आहे, आम्ही का नाही म्हणतोय का? तुमचा समाज आहे, तुम्ही तुमच्या समाजाचं रक्षण करा। आम्ही त्याच्या आडवे येतो का? नाही ना। मग आम्हाला त्रास देण्याचं काम तुम्ही कशासाठी करताय? वारंवार या भाषणामध्ये गोपीचंद पडळकर असतील किंवा हा हरामखोर संग्राम जगताप असेल, वारंवार मुस्लिम समाजाला लांडे म्हणायचं। ज्या ठिकाणी येईल लांडा त्या ठिकाणी येईल दांडा, ज्या ठिकाणी येईल अली त्या ठिकाणी येईल बजरंगबली। अरे तुझ्यात हिंमत असेल तर ये ना, समोर ये ना। तिथं काय म्हणतोस तू? समोर येऊन सांग, मग बघू कुणात किती ताकद आहे। उगा महाराष्ट्राचं वातावरण चिघळायचं। आता का निवडणूक आहेत का? झाली ना, लोकसभेची निवडणूक झाली, तुम्हाला निवडून दिलं, सत्तेत बसलात, महाराष्ट्रामध्ये तुमची सत्ता आली, तरी म्हणताय हिंदू खतरे में। अरे कुठून हिंदू खतरे में? देशाचा पंतप्रधान तुमचा, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री तुमचा, महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री तुमचा। का मुसलमानाची सत्ता आहे का हिंदू खतरे में म्हणायचं? या ठिकाणी सगळे हिंदू मुस्लिम या ठिकाणी गोविंदाने राहतात, तरी बी हे लोक एकमेकाला हे करू देत नाहीत। वारंवार मुस्लिम समाजाला टार्गेट केलं जात आहे। वारंवार मुस्लिम समाजाच्या मुलांना कुठेही मारलं जात आहे, ट्रेनमध्ये मारलं जात आहे। आम्ही किती दिवस सहन करायचं? ही कुणाच्या समोर आम्ही आमचे मतं मांडायचे? या ठिकाणी या मतदारसंघाचे भाग्यविधाते या महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आहेत, त्यांना आमची विनंती राहणार आहे की तुम्हाला या मुस्लिम समाजानं एकदा नाही दोनदा निवडून दिले आणि कमी मताने नाही भरघोस मताने निवडून दिले। आमची तुम्हाला विनंती राहणार आहे की या ताबडतोब तुम्ही या संग्राम जगतापच्या स्टेटमेंट या ठिकाणी तुम्ही द्यावं आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी तुम्ही अजितदादाकडे याची मागणी करावी, हे आमचं तुम्हाला विनंती राहणार आहे मुस्लिम समाजाच्या वतीनं। आज सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीनं वंचित बहुजन आघाडी असेल, सहारा मित्र मंडळ असेल, हाजीबाई मित्र मंडळ असेल, या सर्व आम्ही प्रमुख लोकांनी मिळून आज या हरामखोर संग्राम जगतापचा निषेध करून या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याकडे तहसीलदार मार्फत
या ठिकाणी आज निवेदन दिलेलं आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी. जर कारवाई झाली नाही, अजितदादाला या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून एवढं सांगायचंय की त्याची हकालपट्टी करा पक्षातून. असे लोक तुम्ही या पक्षामध्ये ठेवू नका, कारण की मुस्लिम समाज तुमच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा असून या महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सेक्युलर म्हणून तुम्ही शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणताय. तुमची विचारधारा कुठली आहे? जातीवादी विचारधारेचे तुम्ही. अजित पवारांना मला सांगायचंय, तुम्ही जातीवादी आहात. कुठं आहे तुमचा सेक्युलरपणा? मुस्लिम समाजाच्या मतावर निवडून येऊन सत्तेत बसायचं आणि मुस्लिम समाजाला तुम्ही भांडकुडा सोडायचे मुस्लिम समाजावर आरोप करण्यासाठी, हे कितपत योग्य आहे? त्याच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करा, त्याला पक्षातून हकालपट्टी करा, ही आमची मागणी आहे. जर ही आमची मागणी मान्य झाली नाही, सत्तारबाई मुंबईला जाऊ, की अजित पवारला घेराव घालू आणि त्याची पक्षातून कशी हकालपट्टी होत नाही ती मुस्लिम समाज येणाऱ्या काळात बघून घेईल. या ठिकाणी एवढंच बोलतो, अधिक बोलण्यापेक्षा त्याच्यावर कडक कारवाई करावी एवढी विनंती करतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय आज अहमदपुर तालुके से आज अहमदपुर कार्यालय तहसील कार्यालय में एक निवेदन दिया गया संग्राम जगताप। कैसा जाबिर भाई, ये लोगों को इलेक्शन आए कि मुसलमान दिखते, इलेक्शन आए कि मुसलमान दिखते, और हमारे मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार है कहाँ हैं? आज को पुकारो उनको, बुलाओ उनको, कहाँ हैं? जो गलियों में चौबारों में कट्टों पे बैठ के जो मीटिंगा कर रहे हैं, कहाँ है वो हरामखोर जो जगताप है, उनको बोलने की हिम्मत नहीं है इनमें। हाँ, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, तालुका सदर, नायब सदर और कौन से सदर, कहाँ बैठा ले रहे? हाँ, गुत्तेदारी करने से फुर्सत नहीं है, ठेले पे बैठ के चाय पीने से फुर्सत नहीं है, और एक छोटा सा प्रोग्राम लगाते उसको काला करने से उनको टाइम नहीं है। मैं ये जगताप को अच्छी तरह समझा रहा हूँ। और दूसरी बात एक, हम मुसलमान, हम कभी किसी के रास्ते में आते नहीं, हम मुसलमान कभी किसी को तिड़ी बात करते नहीं, हम मुसलमान कभी किसी समाज के नहीं। और उन्हें जो बोला ना, लांडा तिथं दांडा, तुम्हाला नगरपालिकेमध्ये दांडा दाखवतो आता 24 प्रभागमध्ये, वार्डामध्ये 11-12 प्रभाग 24 वार्डामध्ये काय दांडा दाखवतो तुम्हाला? अरे कम से कम बोलने से तो समझना चाहिए कि तुम्हारे को भी हर समाज ने मतदान दिए वाला है। बाबा साहब पाटिल को भी 2 बार जिता के दिए, पर हमारा ये नहीं है। और याद रखो, अली भी हमारा है और बजरंग बली भी हमारा है, याद रखो, हम किसी के खिलाफ में जाते नहीं है। और सत्तार भाई, इनके खिलाफ, ये आमदार के खिलाफ, जगताप के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जो पद है, आमदार पद रद्द होना चाहिए वंचित बहुजन आघाड़ी से। और इन्हों अगर आमदार ये 8 दिन 10 दिन के अंदर इनका अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो अपन इसके आगे की क्या कार्रवाई करेंगे, वो भी कानून कायदे के दायरे में रहते हुए करेंगे। मुझे शर्म आती है, हमारे अहमदपुर के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़ी तकलीफ होती है कि खुद को मुसलमान का रहबर बोलने वाले, मुसलमानों के लिए अंदर लेके चलने वाले, और हम बैनर पोस्टर पे आने वाले, और ख़ास तौर पे उनसे है जो साल में एक बार बैनर लगाने वालों से बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको समाज नगर पालिका में से नगर पालिका में जिता के भेज सकता ना, नगर पालिका से बाहर भी भेज सकता मुसलमान, याद रखो। इतना है, अपने बोलता हूँ सर। तहसीलदार साहब को मैं अपनी कळकळीची विनंती आहे मला की तहसीलदार साहेबांनी जगताप साहेबाच्या याच्यावर कारवाई करा, त्याचा आमदार पद रद्द करावं। त्यांच्या सारा मित्रमंडळ, आजीबाई मित्रमंडळ, वंचित बहुजन आघाडी यांच्यामार्फत एक निवेदन आहे। बस एवढा बोलतो, थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पूर शहर में आजीबाई मित्रमंडल, वंचित बहुजन आघाड़ी, सहारा मित्रमंडल और सभी मुस्लिम समाज की ओर से
तहसीलदार मैडम को, अहमदनगर के आमदार अजीत पवार गढ़ के संग्राम जगताप, इन्होंने 2 या 3 दिन पहले एक मोर्चे में कहा कि मुसलमान लांडा है और ये लांडे को डांडा देना चाहिए, जहाँ आएगा अली वहाँ आएगा बजरंग बली। ये वक्तव्य के 2 या 3 दिन पहले मालेगांव में जो अभी इलेक्शन चालू है कारखाने का, वहाँ पर अजीत पवार का एक स्टेटमेंट है भाषण में कि हमारे पार्टी में कोई जातिवाद आमदार नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं। उसके 3 दिन के बाद ये अजीत दादा पवारगढ़ के आमदार संग्राम जगताप बोलता है जहाँ दिखेगा लांडा वहाँ डालेंगे इनको डांडा, जहाँ दिखेगा अली वहाँ आएगा बजरंग बली। ऐसा वो वक्तव्य किया है संग्राम जगताप ने, लेकिन अजीत दादा पवार का अभी तक कोई उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं, कोई पोस्ट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी उनके ऊपर। और अहमदपुर शहर में भी अजीत दादा पवार के जो कार्यकर्ता हैं, जितनी भी भीड़ देखते हैं पब्लिक, इसके अंदर 1-2 कार्यकर्ता नहीं है जो फेसबुक पे 3 दिन से बड़े बड़े पोस्ट डाल के निषेध कर रहे हैं अजीत दादा पवार कार्यकर्ता अहमदपुर शहर के। एक भी आज निवेदन देने के लिए नहीं आया, हालांकि सबको पता था यहाँ निवेदन देने वाले हैं। तो हम इतना ही तहसीलदार मैडम के जरिए से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द संग्राम जगताप इसके ऊपर कार्रवाई करके, और अजीत दादा पवार साहब से हम यही निवेदन करते हैं कि इनको पार्टी में से निलंबित हकालपट्टी इनकी करना चाहिए और इनकी आमदारकी वापस लेना चाहिए। तर महाराष्ट्रामध्ये सध्या चांगलं वातावरण आहे, म्हणजे काही लोक समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहेत आणि जाणून बुजून एका समाजविषयी, धर्माविषयी जाणून बुजून वक्तव्य देतात। त्यांच्यावर आळा घालणं खूप गरजेचं आहे, नाहीतर ह्या आपल्या महाराष्ट्राचं जे फुले शाहू आंबेडकर हे आपलं जे वातावरण आहे ते टिकून राहणार नाही। यासाठी आमच्याकडून निवेदन आहे वंचित बहुजन आघाडी आणि सकल मुस्लिम समाज आणि सहारा मित्रमंडळ आणि शेख हाजी मित्रमंडळ 4 आपल्याला निवेदन करणार आहे। आणि ह्यापुढे असल्या कुठल्या प्रकारची जी गोष्ट होऊ नये हे प्रशासनाकडून आम्हाला अपेक्षा आहे आणि तुम्ही त्याच्यावर कारवाई करा। एक मिनिट हा रादर बा